ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ एकजुट हो रहे ने, उत्थे लोगों को किताबों के राही जागरूक भी किया जा रहा है। तो अजिही ही किताब एक बेची जा रही है कि हिंदुस्तान उपर कौन राज करता है। इस दे लई असीं गल करते हैं किताबां जो बेच रहे हैं उन्होंने। बाई जी आपां कित्थों? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ? संतोष कुमार। ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? नहीं, ये अभी 4 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा, तमिल, और अभी कन्नड़ा में निकालने वाले हैं, तमिल में है, मराठी में है। तो ये 5-6 भाषाओं में निकल गई है और भी प्रयास है कि बंगाली में भी निकालें, और जो हिंदुस्तान के जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें और निकालने का प्रयास है। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? दुनिया में ये सिर्फ पहली किताब है इस नाम से, अभी तक दुनिया में इस टाइटल से कोई किताब नहीं आई है। एक सिर्फ कनाडा में निकली थी कि कनाडा में कौन राज करता है, 50 रुपये इसका, और अभी हमने दिल्ली में इंडिया में निकाला है। इसमें खासियत ये है कि अभी तक हमारे देशों में ये देखा जाता है कि एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पर देश के अंदर जो कुछ मोनोपोली घराने हैं, जो इजारेदार घराने हैं इस देश के अंदर, हमारे में टाटे बिरले, अंबानी, अदानी, गोदरेज, गोइंका, ऐसे बहुत सारे मतलब 20 या 25 घराने हैं जो हिंदुस्तान में सरकार को बनाते हैं और सरकार को गिराते हैं। पिछले इलेक्शन 2019 में 36 अरब रुपया अंबानी हमारे देश के पूंजीपतियों ने इन पार्टियों को दिया। अब वो पार्टी को जिताने के लिए इतना पैसा देना और इसको पार्टियों को जिताना, अब वो जो पार्टियां जीतती हैं, जीतने के बाद वो क्या करती हैं कि हमारे देश के मजदूर किसानों के खिलाफ जो भी कानून बनाना होता है वो कानून को ड्राफ्ट करते हैं और उसको संसद में पास करते हैं। जब उस कानून का विरोध होता है, चाहे वो आप ले लीजिए 4 लेबर कोड जो मजदूरों के लिए बनाए गए, 3 किसान बिल जो किसानों के लिए बनाए गए, उनका विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने संसद से पास किया। इनका हमारे संविधान में एक क्लोज है, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ मतलब चर्चा नहीं करनी होती है, जबरदस्ती पास करना होता है, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश लेके आते हैं और उसके जरिए उसको पास कर देते हैं। ना तो उस चीज़ को हमारे देश के अंदर संसद में चर्चा होती है, ना किसान कानून के बारे में किसानों से चर्चा हुई, मजदूर कानून के बारे में मजदूरों से भी चर्चा नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? इसके अंदर 20 घरानों का बात किया गया है, वैसे तो 150 घराने हैं, 20 घराने हैं जिसमें सबसे टॉप में टाटा है। आप किसी भी मूवमेंट में देखेंगे टाटा बिरला का नाम नहीं आएगा। उसमें सिर्फ एक घराने की बात नहीं है, ये वर्ग की बात है, क्लास की बात है। वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं क्लास को। टाटा बिरला अंबानी अदानी ऐसे जो 20 घराने जिनका इनका जिक्र किया गया है, वैसे 150 घराने हैं। तो वो जो कानून बनाते हैं वो कानून किसी से पूछ के नहीं बनाते, उसको पास कर देते हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर अब देखा जाए तो करीब 3000 और 7-8 IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हैं। 10,000 जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो फौज में भी हैं और बाकी ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो सारे मिला के 1 लाख लोग हैं जो हमारे देश में 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर राज करते हैं। जो संसद में एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है, इसके बीच में एक संसदीय एक अस्थायी कमेटी होती है। उस कमेटी का काम होता है, उसके अंदर हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इजारेदार हैं, उनके अपने नुमाइंदे बैठते हैं, डायरेक्ट वो पास करते हैं। उसका स्थायी समिति पास करती है किसी कानून को,
तो उसको वो कानून बना देते हैं। अगर उसने फेल कर दिया तो वो कानून को कहेंगे कि ये कानून नहीं बन सकता है। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ नहीं, एक तो चेतना भी बढ़ा रहे हैं और दूसरा हम पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में, पर ये नज़रिया हमारे पास नहीं कि चुनाव से हम कोई परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि चुनाव का अगर परिवर्तन आप देखेंगे तो पिछले 70 सालों से इतनी सारी सरकारें आई हैं और गई हैं, जिसमें मतलब हर तरीके की सरकारें रही हैं, पर कोई परिवर्तन नहीं आया। चुनाव हम इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब उसमें शामिल होते हैं क्योंकि चुनाव एक ऐसा माहौल होता है जो सरमाएदार ने अपने लिए बनाया है, लेकिन हम उसको मजदूर किसानों के हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मजदूर किसानों को जागृत कर सकते हैं। मजदूर किसानों का जो एजेंडा है अभी समाज में क्या होता है, जो पूंजीपतियों का एजेंडा है वो हावी होता है। तो इस चुनाव के माध्यम से हम मजदूर और किसानों के एजेंडे को सेंटर पॉइंट में लेके आ सकते हैं या आना चाहते हैं। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? अभी कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों ने इस किताब को खरीदा है पंजाबी में, और हिंदी अंग्रेजी भी बिके हैं, वो कम बिके हैं, पर 300 से ज़्यादा किताबें ये बिकी हैं, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ? पंजाबी की बिकी है। और लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, पर कोई ये नहीं है कि 50 रुपये लिखा है तो 50 रुपये ही देना है। वो कोई भी कितना भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। 10 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, 500 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।